Hello everyone, I am Dr. Snehal, working as fertility consultant at Ziva Fertility. We have our centers at Noida and in Delhi NCR. Today our topic of discussion will be egg freezing or fertility, also known as fertility preservation. oocyte freezing या egg freezing हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए, ये इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहले oocyte फ्रीजिंग के लिए जब भी हमारे पास कोई फीमेल आती है तो वो हमारे पास पीरियड के सेकेंड थर्ड डे हम उनसे बुलाते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करके मल्टीपल इंजेक्शंस अराउंड 10-12 डेज के लिए देते हैं ताकि हमारे पास मल्टीपल oocytes डेवलप हो जाएं। फिर हम इन oocytes को बाहर निकाल के, जिसको हम ओवम पिकअप कहते हैं, और इनको हम बहुत लो डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे फ्रीज करते हैं हमारे नाइट्रोजन कंटेनर्स में। एग फ्रीजिंग कैन बी डन फॉर मतलब 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, 10 years। इससे एग क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड अगर हम प्रेगनेंसी इवन 10 साल बाद भी प्लान करना चाहें इन्हीं एग से तो हम कर सकते हैं। इससे एग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एग फ्रीजिंग या फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन? जनरली फीमेल्स जो कि करियर ओरिएंटेड होती हैं या जो प्लान करें कि मैरिज हम काफ़ी मतलब लेट करें, या हमारे कुछ सोशल कमिटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हम बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो इसका सोल्यूशन है कि हम अर्ली एज में अराउंड बिटवीन आवर 20s मतलब लेट 20s तक हमारे एग फ्रीज करा दें, ताकि उसके बाद जब भी हम मैरिज करना चाहें या हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें उन एग्स के द्वारा कर सकें। इससे एज का इम्पैक्ट उन एग्स पे नहीं आता है। और जब भी अगर हम 10 साल बाद भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो जो क्रोमोसोमल एज है वो 20 ईयर्स की ही रहती है जब आपने एग फ्रीज कराया हुआ रहता है। तो इससे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस जो प्रेगनेंसी में होते हैं या फिर कुछ मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इस टाइप की एग फ्रीजिंग को हम सोशल फ्रीजिंग करते हैं, जो कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। कुछ केसेस में जिनमें कुछ मेडिकल एबनॉर्मलिटीज होती हैं या कोई मेडिकल डिजीज होती है, जैसे कोई ट्यूमर है ओवरीज का या कोई किसी प्रकार का कैंसर है जिसका पेशेंट को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लेना है, उन केसेस में हमें एग प्रिजर्वेशन करना चाहिए, ताकि जब भी हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाए और हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो हम उन एग्स को लेकर फिर हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। इस टाइप के एग फ्रीजिंग को हम मेडिकल एग फ्रीजिंग कहते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।